हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स गेम इजी क्लासेस। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग कैरेक्टर्स का जो सीरीज चल रहा था, तो इसमें लेक्चर नंबर 3 है जो कैरेक्टर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। तो बेसिकली हम लोग ने ऑक्सीडेशन तक कवर कर लिया था, बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन तक। देन हमें अब रिडक्शन से स्टार्ट करना है, जो उसको हमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा बेसिकली वो हमें उसका रिडक्शन देखने को मिलेगा, मतलब वो रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें यहाँ से रिडक्शन से स्टार्ट करना था, तो हम लोग मैकेनिज़्म को ही टच करेंगे और बेसिकली और थ्योरिटिकल चीज़ें हम लोग जानते ही हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे H2PDC पैलेडियम चारकोल का ये यूज़ किया है। तो बेसिकली इसका रोल ये होता है ना, कि आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप हो या आपका एमाइड ग्रुप हो NH2CO, आपका लाइक अगर इस टाइप का कोई यहाँ पे ऐसा ग्रुप हो या आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप हो, तो इसको रिड्यूस करके आपका ये तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ये आपका एमिन में रिड्यूस करके प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है जो ये आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसको रिड्यूस करके आपका एमिन ग्रुप में कन्वर्ट किया है, तो मीन्स इसका रिडक्शन हुआ है। देन यहाँ पे H2PTO ये बेसिकली हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होते हैं वो हाइड्रोजन बेस्ड आपका ये रिएजेंट यूज होते हैं। बेसिकली यहाँ इसमें क्या देखा जाता है, ये आपका सेम साइड से रिएजेंट आपका अटैक करते हैं। मीन्स कि अगर आपका ये एबव द प्लेन होगा तो ये बिलो द प्लेन दोनों साइड अटैक करेगा, रिड्यूस करेगा। या आपका इसमें बिलो द प्लेन है तो आपका ये हाइड्रोजन एबव द प्लेन से आपका मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन एबव द प्लेन अटैक किया होगा। ओके, देन हमें नेक्स्ट पढ़ना है जो सेलेक्टिविटी ऑफ रिडक्शन होता है वो क्या होता है। बेसिकली आपका जो रिडक्शन होगा ना वो सेलेक्टिव ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपका एग्जांपल में एस्टर ग्रुप है। ओके, तो देन ये जो आपका हाइड्रोजन बेस्ड रिएजेंट है, तो बेसिकली आपका जो एस्टर को आपका बेसिकली 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे रानी निकल है, तो रानी निकल बेसिकली क्या होता है, कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा तो उसको अगर रानी निकल के प्रेजेंस में आपका वहाँ पे दोनों हाइड्राइड प्रेजेंट कर देगा, उसको रिडक्शन कर देगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला है। मीन्स कि आपका यहाँ पे सेलेक्टिव आपका जो बेंजीन रिंग है उसको मोर फेवर रिड्यूस करेगा इन कंपेयर टू एस्टर को। ओके, देन हमें जो हाइड्रोजनेशन है वो एल्किन का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हमें देखते हैं। तो ये सेलेक्टिविटी दिया है जो हाइड्रोजन आपका रिडक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, तो आपका लाइक यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप हो गया है, और आपका ये एसाइल ग्रुप है, आपका यहाँ पे एल्काइन ग्रुप है, देन एल्डिहाइड है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखने क्या मिलेगा, जो आपका यहाँ पे Cl को रिमूव करके जो कार्बोनिल होगा इस टाइप, यहाँ पर Cl यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसको आपका रिमूव करके यहाँ पे आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे देन आपका जो एमाइड ग्रुप है वो एमिन में रिड्यूस होकर एमिन ग्रुप प्रेजेंट होगा। देन आपका जो आपका एल्काइन है वो एल्कीन, देन उसके बाद एल्कीन आपका एल्केन में रिड्यूस्ड हो जाएगा। देन आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना वो आपका 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, एल्कीन ग्रुप एल्केन में। देन आपका कीटोन है तो कीटोन
2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। देन 2 डिग्री एल्कोहल भी आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन देखने को इसका मिलेगा। बेसिकली ये सेलेक्टिविटी दिखा रहा है, शो कर रहा है यहाँ पे। तो लाइक यहाँ पे जो यहाँ पे हाँ ओ आर ग्रुप है, तो वो आर ग्रुप बेसिकली ब्रेक होकर यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये साइनाइड दिया है तो ये एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका एसिड ग्रुप है तो ये भी आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे एमाइड ग्रुप है तो यहाँ भी आपका एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन रिंग को रिड्यूस कर देगा। ओके, तो बेसिकली ये आपका ये सेलेक्टिविटी रिडक्शन था जो रिडक्शन में हमें देखने को मिलता है। देन आपका H2 पैलेडियम चारकोल दिया है तो ये भी बेसिकली देखने को ये मिलेगा। जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा उनको आपका रिडक्शन करने को देखने को मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी रिड्यूस हो गया है। देन यहाँ भी आपका वही हाइड्रोजन और पैलेडियम चारकोल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ भी जो एल्कीन होगा उसका भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आपका जो RHAl2O3 ये वाला साल्ट है, तो बेसिकली इसको हम सेलेक्टिविटी क्या है कि ये आपका जो 1 टर्मिनल एल्कीन होता है उसको रिडक्शन देखने को मिलता है। मीन्स कि यहाँ पे एक एल्कीन है, ये आपका रिड्यूस हो गया है। ओके, एंड बेसिकली हमें और आगे देखते हैं कि क्या क्या आपका जो एग्जांपल है मैकेनिज्म में क्या क्या किया है। तो बेसिकली इसका रोल यहाँ पे भी वही है, आपका एल्कीन को रिड्यूस कर दिया। देन यहाँ हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो आपका अटैक किया है बेसिकली ये दोनों आपका ट्रांस है। ओके, तो ट्रांस है तो आपका प्रोडक्ट में भी ये आपका ट्रांस ही है। तो मीन्स कि ये आपका हाइड्रोजन सेम साइड से अटैक किया है, और अगर ट्रांस प्रोडक्ट है तो ये ट्रांस ही होगा। देन आपका H2PD यहाँ भी अटैक किया है, तो बेसिकली ये हमको देखने को मिला है यहाँ पे सिस प्रोडक्ट है, तो यहाँ भी हमें सिस देखने को मिला है। मीन्स कि आपका प्लेन साइड अटैक किया है। ओके, देन यहाँ हमें देखने को क्या मिल रहा है, जो हाइड्राइड है वो आपका बिलो द प्लेन अटैक करके इसको रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि आपका एबव द प्लेन आपका हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली आपका बिलो द प्लेन से अटैक करके हाइड्राइड जो एल्कीन है उसका रिडक्शन कर दे रहा है। एंड यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा जो हाइड्रोजन है वो एबव द प्लेन अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस होगा तो बिलो द प्लेन अटैक करके मतलब इक्वेटोरियल ये आपका हाइड्रोजन एबव द प्लेन आपका फॉर्म होगा। मीन्स कि ये आपका मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देन आपका यहाँ भी वही रोल है, जो एल्कीन है उनका रिडक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे जो इनसाइड जो एल्कीन है उसका रिडक्शन देखने को मिला है। देन यहाँ जो एल्कीन है उसका भी रिडक्शन देखने को मिला है। बेसिकली आपका यहाँ पे जो स्टीरियो है वो किस साइड से अटैक किया है तो मेजर होगा। तो आपका इसमें एक सिस है एक ट्रांस है दिया है, ये वाला मेजर फॉर्म किया है। देन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस वाले के केस में वही ऊपर वाला है जो ये ट्रांस वाला मेजर फॉर्म प्रोडक्ट कर रहा है। ये डेकालिन का जो एग्जांपल था। देन हमें ये देखने को मिलेगा कि आपका इस वाले एग्जांपल में सिस वाला मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। ओके, ये रहा आपका स्टीरियो जो बताया है कि जो ये आपका सरफेस होता है वो हाइड्रोजन वहाँ पे रहते हैं, और जो ये आपका एल्कीन होता है इससे ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं। देन यहाँ पे ये ऐसे ऐसे करके रिमूव हो जाता है और हाइड्रोजन से ये आपका बॉन्ड पेयर फॉर्म कर लेता है। देन हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है जो H2 है वो आपका
एल्कीन को भी रिड्यूस कर दिया है। अगर हम यहाँ पे टाटोमेराइज करके एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं, देन यहाँ पे हमें सबका रिडक्शन देखने को मिला है। यहाँ पे जो H2 लिंडलार ये कैटालिस्ट होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ कहीं ये जेड एल्कीन प्रोडक्ट को बनाएगा। तो बेसिकली हमें देखने को ये मिलेगा जो लिंडलार कैटालिस्ट होगा वो जेड प्रोडक्ट फॉर्म करता है, मीन्स कि ये दोनों सेम साइड होंगे। ओके, देन हमें एरोमेटिसिटी में हाइड्रोजनेशन देखने को मिलता है। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनका भी रिडक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे आपका ये ग्रुप का सारे का रिड्यूस कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में हमें क्या देखने को मिला है, वही से यहाँ भी आपका रिडक्शन बेंजीन रिंग को देखने को मिला है। यहाँ पे H2PDC ये चारकोल है, तो यहाँ पे इस वाले प्रेजेंस में आपका एल्किन रिंग का हुआ है, बट इस वाले केस में आपका जो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है उसी का रिडक्शन देखने को मिला है। तो ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ये दोनों। एक ऊपर डेकालिन वाला जो केस था वो भी। अब जो हाइड्रोजनेशन है एल्डिहाइड और कीटोन का जनरली हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ये सारा एल्कीन और जो नाइट्रो ग्रुप है, तो एल्कीन का तो रिडक्शन करेगा ही करेगा, देन हमें नाइट्रो ग्रुप को एमीन में भी कन्वर्ट कर देगा रिड्यूस करके। ओके, ये आपका मैकेनिज्म बनाया है। बेसिकली हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर रहा है, देन ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। फिर एक बार और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करके एक बार बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट करेगा, मीन्स यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए या 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी कवर हो गया, मीन्स कि ये आपका RCH2 और NH2 ग्रुप बना दिया। ओके, देन यहाँ पे भी हम देखेंगे वही सेंस यहाँ भी अप्लाई कर किया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो H2 और PTO2 है, ये बेसिकली आपका जो रिंग है उसको उसके डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया है। देन ये आपका जो आपका ये साइनाइड ग्रुप है, यहाँ पे बेसिकली ये आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये आपका इसको N2 ग्रुप में कन्वर्ट करके यहाँ पे अटैक करके और N2 को आउट कर दिया है, और यहाँ पे आपका 5 मेंबर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ये भी एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। देन हमें अब होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन में क्या और देखने को है, और यहाँ पे H2 और ये आपका विल्किंसन कैटालिस्ट का हमें एग्जांपल दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका जो टर्मिनल एल्कीन होता है उसको आपका रिडक्शन देखने को मिलता है। बेसिकली इसको विल्किंसन कैटालिस्ट बोला जाता है। जो आपका टर्मिनल एल्कीन होता है उसको रिडक्शन करने को देखने को मिलता है यहाँ पे। ओके, देन हमें इसी प्रेजेंस में आपका टर्मिनल एल्कीन यहाँ पे भी है और लेस हिंडर्ड एल्कीन उसी को रिड्यूस कर देगा। यहाँ भी हमें देखने को मिला है, यहाँ पे आपका बेसिकली अगर वो H2PDC होता है तो ये सबको रिड्यूस कर देता है, बट आपका ये विल्किंसन कैटालिस्ट है तो ये आपका ओनली एल्कीन को रिडक्शन करके प्रोडक्ट को फॉर्म किया है। ओके, देन यहाँ भी हमें वही देखने को मिला है, बेसिकली आपका जो एल्कीन है उसी को यहाँ पे रिडक्शन देखने को मिला है इन दोनों केस में। ओके, तो बेसिकली जो आपका विल्किंसन कैटालिस्ट होता है वो हाइड्रोजन से कैसे कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है। तो यहाँ पे आपका सिस एडिशन हुआ है आपका विल्किंसन कैटालिस्ट से, देन आपका लाइक यहाँ पे
कोऑर्डिनेट हुआ है बॉन्ड एल्किन से, देन यहाँ पे आपका 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन देखने को मिला है। हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, देन ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। हाँ ओके, देन आपका ये वाला यहाँ पे मतलब रिडक्शन देखने को मिला है। ये बॉन्ड ब्रेक हो करके ये आपका लिविंग ग्रुप आउट हो गया है और ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, देन हमें ये इसका रोल है, ये भी आपका रिडक्शन करता है। तो बेसिकली ये आपका जो एल्कीन है उसको रिड्यूस कर देगा, मीन्स के यहाँ पे। ओके, ओके, यहाँ पे भी वही मतलब कि आपका जो है वो आपका जो आपका यहाँ पर बिलो द प्लेन आपका हाइड्रोजन है, तो उसी साइड अटैक करके इसको भी रिडक्शन किया है, यहाँ भी रिड्यूस हो गया है। ओके, देन आपका यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है एस बाइनअप का और आर बाइनअप का एग्जांपल आ जाएगा। बेसिकली ये भी आपका एक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो बेसिकली आपका रिडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आपका रिडक्शन देखने को मिला है। देन हमें यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका जो रिडक्शन है वो एबव द प्लेन है। बेसिकली यहाँ पे अगर ट्रिक्स ये है, अगर लार्ज ग्रुप लेफ्ट साइड है देन आपका ये अटैक एबव द साइड हो जाएगा, मीन्स कि आपका जो एल्केन वाला ग्रुप होगा वो बिलो द प्लेन हो जाएगा, जो हाइड्रोजन होगा वो एबव द प्लेन हो जाएगा। ओके, यहाँ भी हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पर बेसिकली हमें एस इस वाले केस में अपोजिट हो जाता है। लार्ज ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है देन ये अटैक आपका बिलो द प्लेन करेगा। ओके, मीन्स कि आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आपका बिलो द प्लेन होगा। इस केस में भी देखेंगे जो यहाँ पे आर दिया है, यहाँ पे एस दिया है। ओके, अगर हम इसका नेम करें तो 1 2 3, तो बेसिकली हमें ऐसे देखने को मिल रहा है एस। ठीक, तो आपका जो अटैक होगा वो आपका बिलो द प्लेन से अटैक कर दिया है। ओके, यहाँ पे देखेंगे जो लार्ज ग्रुप है आपका वो राइट साइड है। ओके, तो देन यहाँ पे अटैक आपका एबव से किया है एस ग्रुप में, मीन्स इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकाले 1 2 और 3 ये ऐसे है क्लॉकवाइज, मीन्स के यहाँ पे आर आ रहा है। ठीक, तो अगर आर आ रहा है तो आपका सी फेस मतलब एबव द प्लेन आपका अटैक किया है। यहाँ पे आपका ओ एच बिलो द प्लेन और एच एबव द प्लेन फॉर्म हो जाएगा। देन हमें अब बर्च रिडक्शन देखने को मिलेगा जो डिजॉल्विंग मेटल के साथ आपका कंबाइन होके यूज होता है। तो यहाँ पे सोडियम लिक्विड अमोनिया देखने को मिल रहा है, जो आपका ऐसे ऐसे ये बॉन्ड को ब्रेक होगा, देन यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इसका यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर के आपका ये OH कन्वर्ट कर दिया, देन आपका एक और ऐसा ही प्रोडक्ट आकर के आपका ऐसे दोनों आपस में कंबाइन होकर एक ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। ओके, तो आइए देखते हैं जो रिडक्शन आप कार्बोनाइल ग्रुप का होता है उसमें प्रोडक्ट कैसा है, कब बनेगा। अगर हम देखते हैं जो यहाँ पे रिएजेंट अगर यूज करें, अगर कोई कार्बोनाइल ग्रुप हुआ इस टाइप का, तो यहाँ पे हम
बेसिकली यहाँ पे जो रिएजेंट ये दिए हैं, अगर ये यूज करते हैं तो आपका जो ये वाला प्रोडक्ट है वो आपका 99% आपका अच्छा यहाँ पे दिया भी है 2-methyl cyclohexanone 2-methyl 2-methyl cyclohexanone लाइक इस टाइप का कोई एग्जांपल यहाँ पे शायद दिया है। ऐसा ही होगा क्या? अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन ले लें, ये आपका अच्छा ऐसे होगा। अगर आपका यहाँ पे एल्किन हो गया देन आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया, हेक्सेनोन 2-methyl वो सही है। लाइक इस साइड इस टाइप का कोई आपका सबस्ट्रेट है तो उसमें ऐसा जो मतलब कि यूज किया जाएगा जो आपका रिएजेंट, तो उसमें जो आपका अटैक होगा वो आपका हाइड्रोजन रिडक्शन इसका करेगा। तो इसका 99% आपका इस वाले केस में देखने को मिलेगा। लिथियम के केस में आपका 82% 82, देन सोडियम बोरोहाइड्रेट के केस में 69, LYPR3 केस में मतलब ये अब वाला आपका मीन्स कि आपका जो अटैक करेगा यहाँ पे, अगर आपका ये आपका OH एक साइड में हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, एक साइड में हाइड्रोजन एबव द प्लेन, ये एक केस हो जाएगा। और एक साइड में आपका जो हाइड्रोजन आपका एबव साइड हो जाएगा, देन आपका जो OH ग्रुप है वो आपका बिलो साइड हो जाएगा। तो कहने का सेंस यह है, इसके केस में आपका जो आपका बी वाला है वो मेजर हो जाएगा लिथियम के भी केस में और सोडियम बोरोहाइड्रेट के भी केस में, बट एल्युमिनियम और आपका जो कैटालिस्ट H2PDC है उसके केस में आपका हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से अटैक करके आपका जो वो एल्कोहल ग्रुप फॉर्म करेगा वो आपका एबव द प्लेन हो जाएगा, उसमें ये दोनों मेजर बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल वही दिया है कि यहाँ पे कौन सा रिएजेंट में क्या क्या मेजर बनेगा। तो यहाँ पे सिमिलर है, लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं, मे बी हाँ उसका यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लगभग सिमिलर ही है। ओके, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सोडियम के प्रेजेंस में कुछ नहीं दिया है, मीन्स कि इसका ब्रेक किया है, देन आपका रेडिकल फॉर्म हुआ है यहाँ पे और O-, देन OH आपका यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया, देन आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो मीन्स कि आपका ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। बेसिकली हमें यहाँ इस केस में देखने को ये मिला, एक का आपका रिडक्शन हो जाएगा OH में आ जाएगा, देन इसका लोन पेयर नहीं। ओके, हमें बेसिकली यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ भी एल्डिहाइड ग्रुप है। ओके, तो आपका इस दोनों में रिडक्शन होके आपका जैसे कि इस टाइप का और इस टाइप का ये दोनों आपका नहीं ठीक है,
बेसिकली इसमें ये हुआ है कि लाइक आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका 2 हाइड्रोजन ग्रुप हैं, ये दोनों हाइड्रोजन और यहाँ पे आपका एक का रिडक्शन हो जाएगा तो OH यहाँ पे आ जाएगा और इस यहाँ पे कोई एल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ओहो, यहाँ पे कपलिंग वाला ये TiCl3 दिया है, ये आपका यहाँ पे कपलिंग का सेंस है, मैकमेरिक कपलिंग है, अभी को ध्यान में आया। हाँ ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका मैकमेरिक कपलिंग हुआ है। देन आपका जैसे कि और यहाँ पे डाइऑल का फॉर्मेशन कर देता है, इसमें यही होता है। इस केस में भी वही है, आपका जो एक का रिड्यूस करके देन आपका लाइक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा O-, और यहाँ पे भी दूसरा भी O-, और यहाँ भी ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। देन आपका यहाँ भी एक रेडिकल फॉर्म रहेगा तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे एल्कोहल का। यही यहाँ पे देखने को मिला है इस वाले प्रोडक्ट में। ओके, आई थिंक समझ में आया हुआ। वो मैकमेरिक कपलिंग था। ये 2 टाइप होते हैं, एक तो बेसिकली आपका दोनों एल्कोहल आपका कपल होके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये दूसरा ये अलग था, वो रेडिकल वाला कपलिंग है। तो इसके जब यहाँ पे इस टाइप का रिएजेंट यूज होगा, टाइटेनियम क्लोराइड और जेडियन कॉपर DMF जो सॉल्वेंट हो गए ये यूज करेगा बेसिकली, तो वहाँ पे डाइऑल का फॉर्मेशन होगा। और आपका लाइक के 8 कार्बन इस टाइप का, टाइटेनियम इस टाइप का कोई यूज करे तो देन वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, बेसिकली जो JDNCl है वो आपका इसका रिडक्शन कर दिया है। बेसिकली ये आपका कंप्लीट गिलमान टाइप का रिएजेंट होता है, इसका कंप्लीट रिडक्शन कर देता है। यहाँ भी देखने को मिलेगा जो ये एल्कीन ग्रुप है, इसका भी लाइक यहाँ पे अटैक करके देन इसका बॉन्ड यहाँ आया है, देन ये लिविंग ग्रुप टाइप का आपका आउट हो गया है। ओके, तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या इसका अटैचमेंट हो गया है। फिर आपका ये यहाँ पे आएगा, ये आपका हाइड्रोजन ले लेगा तो आपका यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, देन हमें किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम का जो रिडक्शन करना होगा विद द मेटल और अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया होगा उसके प्रेजेंस में, तो वहाँ हम देखने को तो लाइक आपका एग्जांपल यहाँ पे है जो बेसिकली हमें ये देखने को मिल रहा है लिक्विड अमोनिया यहाँ भी और ये यहाँ भी और ये दोनों आपका ब्रेक होकर के इस टाइप का यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल, ये दोनों आपका रेडिकल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। देन ये वाला रेडिकल आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये भी रेडिकल आपका हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो इस टाइप का आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन यहाँ पे भी लिक्विड अमोनिया दिया है तो आपका जो ये आपका मोर जो हिंडर साइड होगा, हिंडर, उसी को आपका बेसिकली रिडक्शन कर देगा। या तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है इसी का रिडक्शन कर दिया है। ओके, यहाँ भी देखेंगे तो इस केस में क्या होता है, आपका जो लिक्विड अमोनिया और यहाँ पे ये आपका मतलब एथेनॉल के प्रेजेंट में है, तो बेसिकली आपका यहाँ भी ऐसे 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 और ऐसे रेडिकल का फॉर्मेशन ब्रेक हो करके और आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, देन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये हाइड्रोजन आपका ले करके आपका OH ग्रुप आ जाएगा, लाइक आपका OH ग्रुप ऐसे, देन यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड इस टाइप का, यहाँ पे पाई बॉन्ड,
देन आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, देन ये हाइड्रोजन इसको कन्वर्ट करके आपका एल्कीन होगा, देन वो रिड्यूस होकर के एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली इसमें रिडक्शन हमें देखने को मिलेगा आपका। देखिए आपका ये मैकेनिज्म भी दिया है सिमिलर उसी टाइप का। ये ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे OH हाइड्रोजन मतलब एक्सेप्ट करके, देन यहाँ पे भी आपका मतलब ब्रेक हुआ, मतलब टाटोमेराइज होकर के एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ भी वही सिमिलर है आपका, जो ये वाला है वो मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मीन्स कि आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे वो ट्रांस होंगे, जो डेकालिन का हाइड्रोजन होगा वो ट्रांस आपका फॉर्म करेगा। और ये आपका बर्स्ट रिडक्शन में बेसिकली हमें वही है कि यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक होता है ये सब, और देन ये आपका यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, यहाँ रेडिकल यहाँ कंबाइन हो जाएंगे तो आपका ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन ये आपका हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, देन ये वाला भी आपका यहाँ से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर देगा, मीन्स कि यहाँ पे दोनों पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट दिया था। देन आगे बढ़ते हैं, तो आगे भी हमें वही देखने को मिल रहा है। बेसिकली हमें बर्स्ट रिडक्शन ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ से डोनेट हो रहा होगा उसके पास आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ब्रेक होगा, और निगेटिव जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नियर आपका नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली हमें देखेंगे कहाँ का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ आ जाएगा, और ये भी आपका प्लस आई भी बोल सकते हैं, ये डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इन दोनों के नियर आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देन ये आपका यहाँ पे जो ऐसे Me होगा वो आउट होकर के यहाँ पे आ जाएगा, ये एल्कीन यहाँ पे चला जाएगा, वो टाटोमेराइज्ड हो जाएगा। देन आपका ये वाला हाइड्रोजन हमें क्या यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये आपका हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके लाइक इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को, एल्कीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ओके, देन यहाँ पे आपका एसिड ग्रुप में देखेंगे बेसिकली आपका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नियर आपका नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसके जो अवे रहेगा वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके पास आपका नेगेटिव चार्ज हुआ है, देन आपका ये डबल बॉन्ड आपका दोनों इसके अवे है। देन हमें यहाँ पर देखने को मिला एक, अगर इस केस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो और एक इस केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो विड्रॉइंग ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज तो रहेगा ही, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास भी आपका डबल बॉन्ड रहेगा। तो ऐसे हम लोग को इसको रिड्यूस करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्डमेंट। तो यहाँ पे ब्रेक करेंगे इलेक्ट्रॉन का पाई बॉन्ड का, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन इसके पास आपका चला जाएगा नेगेटिव, और इसके दूर आपका डबल बॉन्ड। मीन्स कहने का सेंस है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के पास आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कुछ दिया होगा यहाँ पे तो इस पर अटैक करके और बी आर ग्रुप को आउट कर देगा। तो बेसिकली हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिला है। देने आपका लाइक यहाँ से जो CO2 गैस आउट हो जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, देने ये आपका हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, यहाँ भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऐसा इसको ब्रेक करेंगे कि उसका एरोमेटिसिटी लॉस ना हो और वो आपका
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा आ रहा है तो मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे कम है तो देन आपका ये वाला बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इस टाइप का होगा, और इसका भी बॉन्ड आपका ब्रेक नहीं होगा, मीन्स कि आपका एरोमेटिक एज सच बना रहेगा। ये आपका मेटल आपका वही है, पोटेशियम के इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल है, तो यहाँ भी देखेंगे ये आपका डोनेटिंग ग्रुप है, देन ये आपका विड्रॉइंग ग्रुप है, ये डोनेटिंग है, तो मीन्स कि आपका जो डबल बॉन्डेड होगा वो ऐसे और ऐसे होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड इसके पास में है, और यहाँ पे आपका एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा जो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, देन नेक्स्ट केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ भी हमें वही केस है, ये बॉन्ड का ब्रेकमेंट देखने को मिल रहा है यहाँ और यहाँ पे, तो ये वाला रेडिकल एल्किन का फॉर्मेशन, ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके आपका इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। देन आपका रिडक्शन विथ मेटल एंड अमोनिया के प्रेजेंस में जो एल्काइन ग्रुप्स होते हैं उनका रिडक्शन देखने को मिलता है, तो बेसिकली इसका रिडक्शन आपका जब होगा वो आपका ई प्रोडक्ट बनेगा, तो मीन्स कि इसका आपका रिडक्शन होके ई एल्किन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। आपका वही स्टेप है, कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करके, तो वही बताया है। यहाँ पे सोडियम अमोनिया के केस में कैसे बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा, तो यहाँ भी वही है, जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड होगा वो हेट्रोएटम का वो बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो करके NH2 ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ भी देखेंगे तो बेसिकली यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, जो कार्बन और सल्फर का बॉन्ड ब्रेक यहाँ हुआ है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमें देखने को मिल रहा है, मीन्स के यहाँ पे हेट्रो रिडक्शन देखने को मिल रहा है। बेसिकली इस वाले भी सिमिलर उसी टाइप का है, आगे देखते हैं। अब ये आपका हाइड्राइड ट्रांसफ़र रिएजेंट यूज करें तो उसके केस में क्या होता है, आइए हम देखते हैं। एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड, तो इसके प्रेजेंस में हम देखेंगे तो बेसिकली इसका इससे कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ पे दे करके ये आपका इससे कोऑर्डिनेट हो गया है, ठीक यहाँ पे। देन आपका H2H3O प्लस के प्रेजेंस में ये आपका हाइड्रोजन मतलब ये आपका एल्किन यहाँ पे आ गया, और इसको ब्रेक करके ये आपका OH ग्रुप मतलब हाइड्रोजन, मतलब ये आपका जब ये आपका ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा जब निगेटिव चार्ज हो जाएगा, देन यहाँ पे हाइड्रोजन लेकर के आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली कहने का सेंस ये है, इसके प्रेजेंस में आपका जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो आपका एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, वो भी 1 डिग्री। यहाँ पे 2 डिग्री आपका मतलब कीटोन है तो उसको आपका 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का केस है, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस था। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये भी वही है, मैकेनिज्म बताया है। देन यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप हैं उसका लिथियम के एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कैसे रिडक्शन होगा, मीन्स कि LiAlH4 के प्रेजेंस में जब ये रिडक्शन होगा तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। आपका जो कीटोन होगा वो 2 डिग्री एल्कोहल, आपका जो एसिड ग्रुप होगा एस्टर या एसिड वो 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पे एसिड है वो एस्टर था, वो ए भी 1 डिग्री एल्कोहल। एमाइड को एमिन में यहाँ भी वही ग्रुप है तो यहाँ भी
NR2 ग्रुप एमीन में ही कन्वर्ट होगा। साइनाइड ग्रुप आपका एमीन में चला जाएगा 1 डिग्री। ऑक्साइड टाइप का अगर ग्रुप होगा देन उसको भी आपका एमीन में, नाइट्रो ग्रुप को भी एमीन में, या एरोमेटिक नाइट्रो ग्रुप होगा तो वहाँ पे आपका आ जाएगा NH NH AR, मतलब कि इस टाइप का ग्रुप। ओके, आपका जो ब्रोमाइड होगा वो आपका बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन मीन्स की एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट कर लेगा। ये भी आपका सिमिलर केस है। जो यहाँ पे इपॉक्साइड वाला केस हो जाएगा तो उसको भी बॉन्ड को ब्रेक करके 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्सन देखने को मिलेगा। ओके, देन आपका यहाँ भी लिथियम का केस है, मीन्स कि इसको एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में आपका रिडक्शन देखने को मिला है। एसिड को 1 डिग्री एल्कोहल में आपका रिडक्शन हुआ है। ये आपका पूरा एमाइड ग्रुप का है, तो ये आपका एमीन ग्रुप में, मीन्स कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे मतलब ये वाला NH2 वाला ग्रुप का एमीन ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है। और लिथियम का यहाँ केस है तो बेसिकली इसका भी रिडक्शन होकर के 1 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है। और एल्किन का भी आपका रिडक्शन देखने को मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ। और यहाँ पे भी हम देखेंगे जब टेम्परेचर यहाँ पे हाई है या रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं तो वहाँ पर रिडक्शन आपका दोनों का दिया है, मीन्स कि ये इम्पॉर्टेंट केस है। ओके, देन हमें यहाँ पे आपका अगर माइनस में होगा तो ओनली आपका जो रिडक्शन देखने को मिलेगा एल्डिहाइड को एल्कोहल में। इस वाले केस में देखेंगे तो ये आपका जो ऐसे प्रोडक्ट होगा यहाँ पे ये आपका ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल देखने को मिल रहा है। देन हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी अब सोडियम बोरोहाइड्रेट के केस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सेलेक्टिविटी है कि आपका बस कीटोन ग्रुप को रिडक्शन करेगा। देन हमें यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम के केस में तो यहाँ पे ये दोनों को रिड्यूस कर देगा। रूम टेम्परेचर पे होगा या मतलब हाई 35 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर। अगर उससे बिलो देता है, अगर मेंशन माइनस में देगा तो वो आपका ओनली कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन करेगा, मतलब एक किसी एक को रिड्यूस करेगा। देन यहाँ हमें देखने को मिला है इसके प्रेजेंस में इसको एस्टर ग्रुप को 1 डिग्री एल्कोहल में, और ये आप एस्टर ग्रुप को लाइक जो है इसका डिप्रोटेक्शन करके कीटोन को में फॉर्मेशन करने को देखने को मिल रहा है। देन हमें सोडियम बोरोहाइड्रेट के केस में देखने को क्या मिल रहा है। अगर ये CE लोची रिएजेंट है, सॉरी लोचे रिएजेंट है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये आपका जो अल्फ़ा बीटा कीटोन होता है वो कार्बोनिक ग्रुप को रिडक्शन देखने को मिल रहा है, ये आपका मेजर हो जाएगा। ओके, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी आपका जो ओनली आपका कीटोन का रिडक्शन देखने को मिल रहा है लोचे रिएजेंट में। नाम तो दिया ही होगा, इस वाले रिएजेंट का नाम लोचे ही होता है, लोचे। ओके, तो बेसिकली इसमें हमें रिडक्शन आपका जो कीटोन ग्रुप का होते हैं वो आपका रिड्यूस हो करके 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ भी वही लिखा है, देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लेस रिएक्टिव आपका एल्डिहाइड। ओके, ठीक है, तो सेलेक्टिविटी हमें देखने को मिल गया कीटोन या आपका जो ये होगा इसको रिड्यूस करता है।
देन यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि आपका कोई इस टाइप का रिएजेंट है जो आपका बोरान का डेरिवेटिव है, वो आपका यहाँ पे हाइड्रोजन अटैक करके सिर्फ आपका हाइड्रोजन को कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन देखने को मिला है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो ये आपका एबव द प्लेन बिलो द प्लेन आपका अटैक किया है। ओके, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट आपका ये फॉर्म हुआ है। कैसे हुआ है तो वो आपका देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो क्रैम मॉडल होता है, एक क्रैम रूल यहाँ पे जो है, ये क्रैम मॉडल को बेसिकली इसमें क्या करना रहता है, आपका जो ये ऐसे करके आपका कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे लाना रहता है, इस वाले ग्रुप को। देन इस वाले ग्रुप को ऐसे सीक्वेंस में रखना होता है कि कार्बोनाइल के परपेंडिकुलर हो, वो ऐसे वो लार्ज वाला ग्रुप हो। देन आपका हाइड्रोजन आपका लेस हैंडर साइड से अटैक करेगा और ये आपका इस साइड आप OH फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन इस साइड। तो देखेंगे हम लोग बेसिकली इसमें कि जो आपका OH ग्रुप है और ये आपका इसमें मिथाइल ग्रुप है, वो आपका अपोजिट है। और तो ये वाला आपका OH और ये वाला आपका मिथाइल, तो इसको अभी रीअरेंज करेंगे तो देन इसमें ये वाले केस में ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। देन हमें एल्युमिनियम हाइड्राइड का केस यहाँ पे ये दूसरा कोई मॉडल होगा जो एंटीसिन टाइप का होता है। एंटीसिन मतलब आपका जो वो ऊपर फेल्केन एन मॉडल था। देन हमें ऐसे एंटी अप्रोच करके जो चिलेशन करके ऐसे करेगा। देन ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से आपका यहाँ पे अटैक कर रहा है। देन हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका यहाँ पे आपका ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक। देन आपका OH ग्रुप है वो बिलो द चला जाएगा, या हाइड्रोजन आपका एबव द, ये आपका 80% हमें प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में देखेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या है कि बेसिकली हमें एबव से अटैक कराएंगे तो यहाँ पे कोई रिपल्सन नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एबव द प्लेन एक्सियल अटैक कराएगा तो ये आपका 90% प्रोडक्ट बनेगा। और इस केस में हमें देखने को जब एबव से अटैक करेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ 45% रिजल्ट मिल रहा है। मीन्स कि आपका यहाँ पे इक्वेटोरियल अटैक होगा और OH आपका एबव द प्लेन चला जाएगा। ओके, और इस केस में हमें देखेंगे तो आपका जो ये इपॉक्साइड है तो बेसिकली हमें देखने को क्या मिलेगा, यहाँ से अटैक करेगा और ये वन ऊपर चला जाएगा। तो मीन्स कि ये OH इस टाइप का जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ इस केस में देखेंगे BH3CN के केस में तो ये आपका जो अगर इसमें चेयर फॉर्म में ड्रा करें तो आपका लाइक कैसे ड्रा करें, हाँ अगर ऐसे होगा तो लिथियम यहाँ से अटैक कर रहा है तो इसको यहाँ से अटैक कर रहा है तो इसको आउट कर दे रहा है। बट इस केस में ये है, ये आपका उसी प्लेन से अटैक करके ये आपका एक्सियल मतलब अटैक करके और इसको ऐसे न बना करके हम ऐसे देख सकते हैं। ये आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पर लिथियम का केस रहेगा तो आपका यहाँ पे इस साइड से अटैक करके और इसको आउट कर दे रहा है। बट आपका इसका केस है तो एबव द हिंटर साइड से अटैक करके ये आपका इस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है।
टीएस इस वाले ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली आपका जो 1 डिग्री एल्कोहल होता है वो आपका प्रोटेक्ट करता है टीएस ग्रुप को, तो OTS का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देन हमें LiAlH4 और THF ग्रुप में देखने को ये मिलेगा कि आपका डी प्रोटेक्शन का कर करके, और इसका मीन्स कि इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, देन मतलब उसको आपका डी प्रोटेक्ट करके वहाँ पे ये 2 डिग्री एल्कोहल का जनरेशन कर देगा, मीन्स कि ये आपका डी प्रोटेक्शन का केस हो गया। जब आपका इस टाइप का कोई आपका दे रिएजेंट, तो आपका उसमें जो एल्डिहाइड है उसको एल्कोहल में कन्वर्ट देखने को मिलेगा। देन हमें यहाँ पे एल्कोहल इस वाले कार्बोनिल पे अटैक करके यहाँ OMI ग्रुप को आउट कर देगा। देन यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। इस वाले केस में भी हमें वही देखने को मिलेगा सिमिलर, यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैक करके Cl ग्रुप को आउट कर दे रहा है। बेसिकली ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी इसका यही है, Cl ग्रुप को आउट करके एसाइल क्लोराइड को आउट करेगा, एल्डिहाइड ग्रुप जनरेट कर देगा। ओके, यहाँ पे भी वही केस देखने को मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो आपका एमीन ग्रुप है, लिविंग ग्रुप आपका कार्बोनाइल पे अटैक करके एमीन ग्रुप को आउट कर दे रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ये कोई मिक्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम क्लोराइड रिएजेंट यूज किया है, जो आपका ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। इससे आपका कंबाइन हो करके आपका देखेंगे जो भी एस्टर वाला ग्रुप होगा उसको रिड्यूस कर देगा 1 डिग्री एल्कोहल में इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस, या आपका कोई कंपाउंड दिया हो लिथियम के साथ, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे जो एमाइड ग्रुप है वो आप यहाँ पे रिड्यूस हो करके एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे डाइबल-H दिया है, इसका फुल नेम क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इसका जो एल्युमिनियम होता है इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, डाई ब्यूटाइल इसी टाइप का शायद है होगा, ठीक। तो इसमें क्या देखने को मिलता है बेसिकली, तो जो कीटोन ग्रुप होगा वो कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करके आपका एल्कोहल में जनरेट कर देगा, एल्डिहाइड को एल्कोहल में, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को एल्डिहाइड में। यहाँ पे देखने को मिलेगा वही जो डाइबल-H है आपका एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया है, साइनाइड ग्रुप को एल्डिहाइड में। बेसिकली ये इम्पोर्टेंट रोल है, इसको याद रखेंगे, ठीक। डाइबल-H दिया है, डाइबल-H आपका इसमें क्या कर रहा है, जो बेसिकली अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट में अगर डबल बॉन्ड होगा और ये वाला केस होगा तो इसमें इसको सारे को रिड्यूस करके आपका 1 डिग्री एल्कोहल में जनरेट कर देगा। इम्पोर्टेंट वाला केस है ये भी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय।